वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी, जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजान बाहों ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक सुनाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूं, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में अपना रक्त बहाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महारणवीरों ने खून से इतिहास नया। साम्राज्यवादी पहरा लगाए बैठे थे, कड़ी नजर थी, घर से कैसे निकले, देश के बाहर कैसे पहुंचे। लेकिन इस असंभव काम को नेताजी ने संभव करके दिखा दिया। जासूसों का जाल धरा रह गया, पैरों पर पानी फिर गया। नेताजी का कलकत्ते से निकलकर कठिन रास्ता तय करते हुए काबुल पहुंच गए। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण मिलता है। जिस तरह से मुगलों की आंखों में धूल झोंक कर वो उनकी कैद से चले गए थे, नेताजी ने उसी तरह का एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया। सोशलिस्ट मूवमेंट को जब बढ़ावा मिला 1929 के बाद, 1929 के बाद, जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, ग्रेट डिप्रेशन, जब एक तरफ उजाला हुआ, लाइट, कहां? यूएसएसआर में, और दूसरी तरफ अंधेरा हुआ, डार्कनेस, कहां? यूएस में। यह तिथि बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1929 ग्रेट डिप्रेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है हिस्ट्री में, 1929। एक तरफ उजाला हुआ यूएसएसआर में, समाजवाद का बड़ा बोलबाला हुआ, और दूसरी तरफ अंधेरा हुआ, डार्कनेस, यूएस और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में। तो पूरी दुनिया में एक समाजवाद की लहर देखोगे। 1931 का जब कराची सेशन आप पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया में, तो उस पर सोशलिज्म का प्रभाव देखोगे आप। और 1930s का जो दौर रहा, और समाजवाद, और उस वक्त समाजवाद के जो सुपरस्टार रहे वो एससी बोस रहे। गांधी जी से मतभेद हुआ 1939 में कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन एंड इज कमिटेड टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ पोलैंड। जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भारत जो है वो ब्रिटेन के साथ है और पोलैंड की आजादी के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। गांधी जी ने कहा मजाक कर रहे हो यार। बोले अरे हम सीरियस हैं। बोले नहीं, मजाक कर रहे हो यार। एक गुलाम राष्ट्र दूसरे गुलाम की आजादी के लिए कैसे लड़ सकता है? और अगर तुम आजादी को इतना ही महत्व देते हो तो हमें भी आजाद कर दो। बात सही कही उन्होंने कि अगर तुम्हारी नजर में आजादी का इतना महत्व है तो हमें भी आजाद कर दो। और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है जेटलैंड, कहता है कांग्रेस इज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरफ तो तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो और दूसरी तरफ फिर डिवाइड एंड रूल का नारा खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो। तो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी 8 प्रोविंसेस में, सबने रिजाइन कर दिया। जब रिजाइन कर दिया तो यह हुआ कि अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? तो बोस जी ने कहा हम 6 महीने का टाइम देंगे सरकार को, और अगर ब्रिटेन ने हमें आजाद नहीं किया तो रिबेलियन। गांधी जी ने कहा नहीं, हम वेट और वॉच करेंगे।
बोस ने कहा हम 6 महीने का टाइम देगा और नहीं तो विद्रोह। गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, वेट और वॉच, जब सही समय आएगा तब हम आक्रमण करेंगे। थोड़ा सा उत्तेजित हुए बोस। जो लोग भावुक होते हैं ना, उनमें उत्तेजना होती है, और बोस बहुत भावुक है। हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, विपदें, मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा।